Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is preposition, right? But before going to the topic, let me recall what we have studied in previous classes. That is noun, pronoun, verb, adjective, adverb. Today is the turn of preposition. Let me tell you, this is very important in English language. As far as the competitive examinations your academic examinations are concerned, this is of a great importance in any examination. Preposition, there are two words. Preposition. Pre means पहले, position means जगह, right? यानी जगह से पहले. अब let's read the definition. A word used to show the relationship. To show the relationship. किसका भाई? Of a noun. किसका relationship दिखाना है हमें? Noun का या pronoun का या किसी phrase का. किसके साथ? With other parts of sentence. किसी noun, किसी pronoun या किसी phrase का रिलेशनशिप शो करने, जब हम शो करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे वो कुछ भी हो सकता है. दैट कैन आल्सो बी एन एडवर्ब, दैट कैन बी एडजेक्टिव, दैट कैन बी प्रोनाउन, दैट कैन बी व्हाटएवर इट कैन बी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. अब देखें दूसरा, नंबर 2, प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशंस आर नॉर्मली पोजिशन्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं, ये हमेशा हम सेंटेंस के आखिरी हिस्से में रखते हैं. कहां पे रखते हैं? कहां पे रखते हैं भाई? आखिरी हिस्से में रखते हैं. बट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ये चीज याद रखिएगा. प्रेपोजिशन हमेशा आपकी कहां आएगी? नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी. और कहां पर? जुमले के आखिर में, जुमले के एंड में. ये होती है आपकी प्रेपोजिशन. आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स. इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, अबाउट, बिटवीन, अलोंग विद, ठीक है, विदाउट, ऑफ, फ्रॉम, आउट वगैरह वगैरह, ये होते हैं इनके एग्जांपल्स. अब सेंटेंस देखिए, रिलेशनशिप किस तरह. ये एक तो रिलेशनशिप को शो करती है, दूसरा शो करती है पोजीशन को. किसको? पोजीशन को, यानी जगह. किसको भाई? जगह को, राइट. पहला पहला सेंटेंस में लिखा है आई एम, सॉरी अंडरलाइन नहीं कर रहा, आई एम इन द क्लास. आई एम इन द क्लास. डेफिनेशन क्या थी? किसी भी नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज का रिलेशनशिप किसके साथ? दूसरी चीजों के साथ. दूसरे जो चीजें हैं सेंटेंस में आ रही हैं, जो लेटर पार्ट यानी एंड वाले पार्ट में आ रही हैं, उनके साथ रिलेशन को हम जब शो करते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या? प्रेपोजिशन. कौन है भाई? किसकी बात करें? आई की, यानी मैं. आई क्या होता है? प्रोनाउन. आई एम, मैं हूं. ठीक है भाई. कहां पर? इन द क्लास. कहां पर भाई? इन द क्लास. ये क्लास क्या है? आपका नाउन है. क्या है भाई? नाउन है. देखिए किसकी बात हो रही थी? किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को, किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन. ये प्रोनाउन आ गया आपका, और एंड में क्या है आपका? नाउन आ रहा. इन दोनों का आपस में क्या बता रहे हैं? हम रिलेशन बता रहे हैं. भाई मैं तो हूं कहां पे? क्लास में. ये जो मैं है ना, इन, इनके आपका प्रेपोजिशन है. शी इज, वी आर आउट ऑफ होम. ये आउट ऑफ होम के आपका प्रेपोजिशन है. हम हैं कहां पर भाई? घर से बाहर. आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन कौन सी होती है. प्लेस पे होती है, टाइम भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लोकेशन भी होती है. वो वहां पे आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट. फिर दूसरा यहां पे प्रेपोजिशन क्या आपका? आउट ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज एट द बस स्टेशन. किसकी बात करें? शी की बात करें. ये क्या आपका? प्रोनाउन है. ये क्या आपका? बस स्टैंड, नाउन है. इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं आपस में. फिर तयन कर रहे हैं कि है क्या भाई? एट द बस स्टेशन मीन्स कोई लोकेशन है, कोई प्लेस है, राइट. जहां पे हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं, उसकी पोजीशन, उसका रिलेशन दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. शी इज बस द बस स्टैंड. अगर हम ये कहते हैं शी इज द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड है. शी इज द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन. नो, हम यहां पे क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन बताएंगे, ताकि मीनिंग हमें कंप्लीट मिले. फिर रिलेशन, प्लेस, टाइम, पोजीशन, क्या कहते हैं आपका? लोकेशन या फिर डायरेक्शन डालकर हम जुमले को करते हैं अपना कंप्लीट. शी इज एट द पुलिस स्टेशन. ये बस स्टैंड. ये एट क्या आपका? प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट लिखा है टीचर वाज. अगर मैं ये कहूं टीचर वाज हिज स्टूडेंट्स, उस्ताद था अपने शागिर्द, जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं? टीचर का अब नाउन है. यहां पर थोड़ा गौर करें, यहां पे क्या है? नाउन है. यहां पे क्या आपका?
नाउन है। प्रोनाउन कहाँ है? स्टूडेंट नाउन होता है, प्रोनाउन नहीं होता, राइट। इसका रिलेशन बता रहे हैं क्या भाई? लोकेशन बता रहे सेंटेंस, थोड़ा गौर कीजिएगा। टीचर था विद हिज स्टूडेंट्स, शागिर्दों के साथ। क्या बता रहा हूं? रिलेशन या फिर क्या बता रहा हूं? लोकेशन बता रहा हूं, राइट। यहां पे विद क्या आपका प्रीपोजिशन है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट क्या कहेंगे भाई उर्दू में? यानी मुझे यकीन है किस चीज का भाई? ऑफ माई सक्सेस, अपनी कामयाबी का। ये ऑफ क्या आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अब आ जाए आप फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। फॉर्म्स कि प्रीपोजिशन होती किस टाइप की, किस तरह की, राइट। नंबर 1 क्या आपका? सिंपल प्रीपोजिशन, यानी वन वर्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं, जो वन वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं आपके? सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, राइट। आप इसको ये भी कह सकते हैं वन वर्ड प्रीपोजिशन, इन, ऑन, इट, जो यानी उसमें क्या मोनो जो होते हैं, मोनोसिलेबल जो प्रीपोजिशन होंगी वो क्या होंगी आपका? सिंपल प्रीपोजिशन होंगी। जिसमें एग्जांपल लिखिए इन, ऑन, इट, विद, अबव, ऑफ, फ्रॉम, ईटीसी, सो ऑन सो ऑन। उसके बाद क्या है? डबल प्रीपोजिशन, इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। बी केयरफुल, दिस कैन आल्सो बी टेकन एज कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन या फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या मकसद हो गया? यानी एक से ज्यादा लफ्जों से बनाई गई जो प्रीपोजिशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? डबल या फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन। इनटू, दो वर्ड्स हैं, दो प्रीपोजिशन को मिला के हमने नहीं बनाई, उसको क्या कहेंगे हम? डबल प्रीपोजिशन या कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब तो दो है, एक कर दिया हमने डबल प्रीपोजिशन या फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ, बिकॉज भी प्रीपोजिशन है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला दिया। विद आउट, विद अलग है, आउट अलग है, दोनों को एक कर दिया, क्या बन गया? डबल प्रीपोजिशन, राइट। अलोंग विद, अलोंग अलग है, विद अलग है, दोनों को हमने मिला के नई प्रीपोजिशन बनाई जिसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन या फिर डबल प्रीपोजिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, उसके बाद क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ये बहुत ट्रिकी, ये बहुत डिफिकल्ट, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है। इन्हीं में से मोस्टली हमारे एग्जामिनेशन में ये फ्रेजल प्रीपोजिशंस आते हैं। देखिए कैसे? बाय द डिंट ऑफ, ये मिक्सचर होता है 3 से 4 यानी 2 से ज्यादा लफ्जों का मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है 2 से ज्यादा लफ्जों का मिला के, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशंस। बाय द डिंट ऑफ, बाय द विर्चू ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ईटीसी, यानी 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिला के जो प्रीपोजिशन हम बनाएंगे उसको कहेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब आ जाए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, किस तरह की, जैसे हम पढ़ा था हमने, एट ओवर प्लेस, एट ओवर टाइम, एट ओवर मैनर, एट ओवर रीजन, एट ओवर डिग्री वगैरह वगैरह, ये काइंड्स है। कितनी काइंड्स होती है भाई? 4। इन सम बुक्स यू विल फाइंड 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, बट हियर वी विल स्टडी ओनली 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, राइट। ठीक है, कौन कौन सी भाई? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी ऐसी प्रीपोजिशंस होंगी जो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी? जगह के बारे में, प्लेस के बारे में। आई ऑलरेडी सेड कि भाई इफ यू लुक एट द सेंटेंस क्वेश्चन केयरफुली, हाफ ऑफ द आंसर यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देख रहे हैं तो आधा जवाब आपको क्वेश्चन में से मिल जाता है। एट प्रीपोजिशन, लेकिन कौन सी भाई? प्लेस, यानी ऐसी प्रीपोजिशन होंगी जो क्या बताएंगी? जगह के बारे में। एट पढ़ा हमने, ये क्या आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्रेज है। शी इज एट द बस स्टैंड, क्या बता रहे हैं हम? बस स्टैंड के बारे में, प्लेस के बारे में होता है, राइट। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यहां पे सेट कर लिया ना आपने, एक को टाइम करेंगे, ठीक है। एक को अब एट आपका, एट अ टाइम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है। टाइम कैसे? आई वोक अप एट 7 o'clock, क्या बता रहा हूं? टाइम के बारे में बता रहा हूं, बात आ रही समझ में? कम टू मी आफ्टर 6 o'clock, क्या बता रहा हूं? टाइम के बारे में बता रहा हूं, भाई मेरे पास आओ, लेकिन कितने बजे? 6 बजे के बाद। जो प्रीपोजिशन टाइम की इंफॉर्मेशन दे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टुवर्ड, की तरफ, टू, ये क्या आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पास द बुक टू इकरा, ये क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन दे रहा हूं, एक जगह से, एक बंदे से दूसरी बंदे तक, बंदी तक। या मिसाल के तौर पे शी वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, ये क्या आपका? डायरेक्शन के बारे में होता है, राइट। उसके बाद क्या है? लोकेशन, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, ये भी डायरेक्शन की तरह ही होती है। जिस तरह आपका डायरेक्शन था या प्लेस था, थोड़ा सा चेंज होता है। इनको हम 1 by 1
आस्ते आस्ते इनको आराम से पढ़ेंगे. इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? ठीक है.